फ्रेंड्स, वेलकम टू आराध्या क्लासेस। दिस इज संदीप सर। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने बहुत कुछ सीखा है, बराबर। यहाँ पे और एक न्यूमेरिकल है, बहुत कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी एक आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही काम में आ जाएगा ये, बराबर ना। कि देखिए कि इन अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन इन एन ओर, एक ओर ली गई, और आपको पता होगा बराबर कि बहुत सारी जो मिनरल्स होती है, बराबर, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की ओर्स में आप बॉक्साइट को भी लेते हैं, एल्यूमिना को भी लेते हैं, कोरंडम को भी लेते हैं, बराबर ना। क्या बोलते हैं इसको, यानी 3Al(F6) जो होती है, क्रायोलाइट, उसको भी लेते हो। लेकिन वो सारी मिनरल्स होती है, और किसको बोलते हैं कि वो मिनरल जिसमें से हम एल्यूमिनियम या एफ या जो भी एलिमेंट है उसको हम सब एक्सट्रैक्ट करते हैं। द सुटेबल मिनरल विच इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट इज कॉल्ड ORE, बराबर ना। तो उसका यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो रहा है कि इन अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन इन एन ओर, एन एनालिस्ट, जो भी इंसान कर रहा था, कन्वर्ट्स 0.42 ग्राम ऑफ ओर इनटू फेरस फॉर्म। मतलब आयरन की थी, Fe+3 वाली थी, और Fe+2 फेरस में कन्वर्ट किया। दिस रिक्वायर्ड 42 मिली ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4, बराबर ना। 42 मिली ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 की ज़रूरत पड़ी, फिर उसको फेरस फॉर्म में जो कन्वर्ट करने के लिए टाइट्रेशन किया, उसके लिए Fe जो है वो आपको 56 दिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इन 42 मिली 0.1 नॉर्मल KMnO4, बराबर ना। तो ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मिली सबसे पहला जो है उसका हम आंसर निकालते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, तो वो क्या होता है, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी हमारे पास कितनी है, 0.1, इंटू वॉल्यूम कितना है, 42, तो 42/10, दैट इज 4.2। चलिए पहला सॉल्व, बराबर ना। बता रहा हूँ ना कि कुछ नहीं, आप जो भी सीख के आए वही ये सब, बराबर। चलिए सेकंड, फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ Fe। अब Fe का आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, बराबर ना। तो देखिए Fe का जितना Me होगा, बराबर ना, उतना ही Me इसका होगा, मतलब कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, KMnO4, बराबर ना। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हमारे पास है ही। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो भी फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट ऑफ Fe। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, तो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Me/1000, तो 4.2/1000, तो 0.0042, ये हमारे पास ये आंसर भी आ गया। चलिए कौन सा क्वेश्चन है ये, बराबर ना, तो 0.0042, चलो सही जा रहे हैं। नेक्स्ट कि फाइंड ग्राम्स ऑफ Fe, बराबर, ये थर्ड वाला, बराबर। तो ग्राम्स मतलब कि वेट, तो वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट हमारे पास है, तो वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास, तो 0.0042 इंटू 56, मास हमको दिया हुआ है, और एक ही इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन है, तो 56/1, तो वही का वही रहेगा। तो ये जो है 56 इंटू अपॉन 1, तो हमको ये आंसर जो है वो मिल रहा है कि वेट 0.042 इंटू 56, 0.2352, इतना ग्राम मिलेगा, इतना ग्राम Fe हमको मिल रहा है, बराबर। अब हम कहाँ पे आए हैं, देखिए फाइंड परसेंटेज के ऊपर। तो ये जो इतना एरिया है वो मैं साफ कर रहा हूँ, बराबर। और वहाँ यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ फोर्थ, ये फर्स्ट वाला इसको भी निकाल देते हैं, ये सॉल्व आउट हो चुके हैं, बराबर ना। चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या करना है, परसेंटेज, कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयरन। तो परसेंटेज ऑफ आयरन क्या होगा, तो आयरन का मास कितना है, तो 0.2352, ये हमने आगे बहुत बार किया हुआ है, अपॉन टोटल मास कितना है, तो 0.42 इंटू 100, तो 0.2352 अपॉन 100, ये तो ये हाँ हमारे पास आंसर है 56%, बराबर।
ओके, 5 ये भी चलो हो गया, परसेंटेज भी फाइंड हो गया, इसको भी निकाल देता हूँ। अब फाइंड मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। 5 मोलारिटी, हमको क्या दिया हुआ है, नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी क्या होती है, मोलारिटी इंटू 5 KMnO4 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मालिटी अपॉन 5, नॉर्मालिटी है 0.1 अपॉन 5, बराबर। तो 0.1 अपॉन 5 0.02 मोलर, ये आपकी आ गई मोलारिटी। तो इस हिसाब से हम इसको भी फाइंड करेंगे। और लास्ट में हमारे पास है कि फाइंड मोल्स, बराबर ना, मोल्स ऑफ KMnO4 यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। कि ये टाइट्रेशन के अंदर मोल जो आया तो वो क्या आया, तो मोल क्या होगा, इक्विवेलेंट अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ना, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर भी आप लिख सकते हो, बराबर ना। अब इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 0.0042 कहीं पे था, ये रहा, अपॉन 5, बराबर। बहुत ही कम मोल आने वाले, और वो आ रहे हैं 0.00084, बराबर। तो इतना मोल आएगा। तो लास्ट वाला जो है हमारे पास के फाइंड मोल्स ऑफ KMnO4, तो वो हमको मिल जाएगा इतना, बराबर ना। तो पहले में आपका आंसर आएगा 4.2 मिली इक्विवेलेंट, दूसरे में आपका आंसर आएगा कि इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0.0042, तीसरे में वेट आपका आएगा 0.2352 ग्राम, उसके ऊपर से परसेंटेज निकाला 56%, मोलारिटी नॉर्मालिटी के ऊपर से निकाली तो 0.02 मोलर, और फिर उसके ऊपर से मोल्स निकाले तो इक्विवेलेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो वो आपको मिल रहा है 0.00084 मोल। तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऐसे सब क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बराबर ना। तो इसको भी आप ट्राई करते रहिए। ओके, सो नाउ एक नया क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन और है। तो ये टॉपिक मतलब ऐसे ही मैं पूरा ही करना चाहता हूँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, बराबर ना। सो देखिए कि 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल, तो हमको सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, बराबर ना। तो 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एन आयरन कंटेनिंग मिनरल मेनली इन द फॉर्म ऑफ CuFeS2। देखिए CuFeS2 एक मिनरल है जिसके अंदर Fe है, बराबर ना। तो कॉपर, Fe एंड सल्फाइड, तो Fe जो है उसकी ये और है, बराबर। इसको रिड्यूस किया गया, वॉज रिड्यूस सुटेबली टू कन्वर्ट ऑल द फेरिक आयन इनटू फेरस फॉर्म। जितने भी +3 थे उसको कन्वर्ट किया गया +2 में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ओनली 1। ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, फिर आगे का पढ़िए क्या हो रहा है, बराबर। फॉर्म एन वॉज ऑब्टेन एज ए सॉल्यूशन, फिर उसका सॉल्यूशन बना दिया गया। क्या किया, 0.5 ग्राम सैंपल लिया, बराबर, उसमें जितने फेरिक थे उसको फेरस में कन्वर्ट किया और फिर उसका सॉल्यूशन बना दिया। फिर इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटरफियरिंग मैटर दिस सॉल्यूशन, बराबर, द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 42 मिली ऑफ 0.01 मोलर K2Cr2O7 फॉर टाइट्रेशन। मतलब इसका फिर टाइट्रेशन किया गया K2Cr2O7 के साथ। तो K2Cr2O7 कितना यूज हुआ, तो 42 मिली, कितना, 0.01 मोलर वाला, बराबर ना। हमको ये जो पूरी जो मिनरल थी CuFeS2 उसका परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना है, बराबर। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CuFeS2। तो सबसे पहले देखिए 0.01 मोलर K2Cr2O7 है, बराबर। तो उसकी नॉर्मालिटी क्या होगी, तो नॉर्मालिटी इक्वल्स टू 0.01 इंटू 6। अब ये 6 क्यों, क्योंकि जो हमारे पास Cr2 है, बराबर ना। तो Cr2 जो है K2Cr2O7 में से Cr जो है वो यहाँ पे कितना होता है +6, उसमें से कन्वर्ट होता है 3 में, तो 2 3 में होगा। तो ये 6 2 जा कितना होता है 12, और ये 3 कितना होता है 3 2 जा 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, बराबर। ये आप 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में सीख के आए हो कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 6, तो ये आपका हो गया 0.06 नॉर्मल, बराबर ना। क्या हो गया आपका
0.006 नॉर्मल आपको मोलारिटी मिल गई। अब आपको क्या करना है, तो भाई हमको इसके ऊपर आना है। तो ये जो है इसका हम क्या करेंगे, तो भाई इधर ही कर लेता हूँ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ CuFeS2 बराबर है, क्योंकि उसके ऊपर ही जाना है। वो क्या होगा, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आपका K2Cr2O7, दोनों के इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेंगे ना। तो मिली इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, तो नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मालिटी 0.06, वॉल्यूम हमारे पास है 42 मिली, ये वाला है ना। तो 0.06 इंटू 42 आपको मिल रहा है 2.52 है, ये आपका क्या मिल गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeS2 मिल गया, CuFeS2 मिल गया बराबर। हमको परसेंटेज के ऊपर जाना है, तो परसेंटेज के ऊपर जाने के लिए हमको वेट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो वेट के ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए हमको, तो भाई वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट अपॉन 1000। तो मिली इक्विवेलेंट हमारे पास कितने हैं, 2.52 अपॉन 1000, तो 0.0 फिर 2 बराबर न और 2, इतना आ जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट 0.002 इंटू इक्विवेलेंट किसका निकालना है हमको, तो भी हमको निकालना CuFeS2 के लिए। तो उसका इक्विवेलेंट हमको कितना मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CuFeS 183 बराबर ना, कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 183.3 बराबर ना। अब ये इसका मॉलिक्यूलर मास है एक्चुअली। देखिए कॉपर का हमको दिया हुआ है यहाँ पे 63 Fe का S का, और यहाँ पे Fe जो है वो +3 में से कन्वर्ट होता है +2 में, फेरिक कन्वर्ट्स इनटू फेरस है ना, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, तो पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है 0.4619, इतना ग्राम आपको मिल रहा है। अब हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ CuFeS2 इक्वल्स टू, तो उसका कितना वेट है 0.4619 अपॉन टोटल वेट हमारे पास कितना था 0.5 ग्राम, तो यहाँ से उठाया 0.5 इंटू 100 बराबर ना। तो ये हमको मिल रहा है 92.38 बराबर। तो इतना परसेंट जो भी आपने सैंपल लिया है 0.5 मिनरल का, उसके अंदर इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। तो मिली इक्विवेलेंट के ऊपर से आपको ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ेगा बराबर ना। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन होता है या कोई भी क्वेश्चन होता है, उसके अंदर अगर आपको नॉर्मलिटी या मोलारिटी फाइंड करनी है, और अगर आपको डेंसिटी दी हुई है, परसेंटेज वॉल्यूम दिया हुआ है बराबर, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि भाई वो जो भी सब्सटेंस होता है उसका अगर नॉर्मलिटी फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट मास, मोलारिटी फाइंड करना है तो मोलर मास बराबर ना। दो चीज़ें यहाँ पे होती है कि भाई जितना भी मास दिया हुआ है, परसेंटेज वैल्यू दी हुई है वो, इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन, अगर नॉर्मलिटी है तो इक्विवेलेंट मास E, और अगर मोलारिटी है तो आपको मिलता है कभी डेंसिटी इनटू परसेंटेज वैल्यू इनटू 10 अपॉन मोलर मास बराबर ना। ये जो है ये फॉर्मूला, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है देखिए कि डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, ये नहीं पूछा, ये पूछा है, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है बराबर ना। तो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ एन एसिड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी D, तो वो हमको दिया हुआ है, चलिए बराबर ना, कंटेनिंग X% बाई वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सब्सटेंस है या सॉल्यूशन आपने बनाया उसके अंदर X ग्राम है बराबर ना, इंटू 100 मिली, ये हो गया। परसेंटेज है मतलब 100 पे ही जाएगा, तो X ग्राम बाय वेट, मान लो कि वेट है तो यहाँ पे भी हो जाएगा ग्राम, चलिए टेंशन खत्म बराबर ना। तो X% बाय वेट, द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज E बराबर। तो सबसे पहले देखिए कभी हमारे पास X ग्राम 100 ग्राम अगर एसिड है, या कोई भी एसिड ऐसा लिखा है कि एसिड इज E, तो एसिड अगर है 100 ग्राम तो उसके अंदर X ग्राम तो उसका है ही बराबर ना। अब हमको इसके ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर कैसे जाएंगे, तो ये जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है,
तो नॉर्मालिटी का एक्चुअली फॉर्मूला ये है कि एम ई इक्वल्स टू नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमको नॉर्मालिटी अगर फाइंड करनी है, देखिए तो नॉर्मालिटी क्या हो जाएगा, तो एम इंटू ई अपॉन वॉल्यूम, बराबर ना। इसको साइड में रखिए, बराबर। हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कि भाई मिली इक्विवेलेंट, अगर मिली इक्विवेलेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, तो भाई नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम, और उसके ऊपर से नॉर्मालिटी तो मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम आपको मिलेगा, बराबर। तो सबसे पहले क्या है कि भाई आप नॉर्मालिटी अगर फाइंड कर रहे हो तो इसके लिए आपको एम ई निकालना पड़ेगा, और एम ई क्या होता है, बराबर ना। सो इक्विवेलेंट मास जो हमारे पास है कि भाई अगर इसका इक्विवेलेंट ई है, बराबर ना, तो इक्विवेलेंट के लिए हमारे वेट कोई भी या हाँ एसिड ऐसा आप लिख सकते हो, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या है, तो वो है ई, बराबर। और इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वो होता है वेट, बराबर ना, अपॉन ई। तो ये हमारे पास आ गया ई, ये पूरा निकल गया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ एसिड अपॉन ई। तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ एसिड हमारे पास क्या है, तो एक्स अपॉन ई, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बराबर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास आ गए, बराबर। तो एक्स अपॉन ई है, इसके ऊपर से हमको अगर एम ई फाइंड करना है, बराबर ना, कि जनरली इक्विवेलेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना कि एम इंटू ई अपॉन 1000। तो एम ई हमको क्या मिलेगा, इसके दोनों के ऊपर से देखिए, तो एम ई इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000, और इक्विवेलेंट क्या है, तो एक्स अपॉन ई इंटू 1000। तो ये हमारा आ गया एम ई, बराबर ना। तो ये एम ई आ गया। अब हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं, और हमारे पास वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तो भी परसेंटेज है, बराबर। और हमारे पास डेंसिटी है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, मास पर डेंसिटी, बराबर ना। तो मास पर डेंसिटी क्या होगा, तो डी अपॉन 100, बराबर ना। सो देखिए अब नॉर्मालिटी इक्वल्स टू एम ई अपॉन वी, बराबर है। एम ई हमारा क्या है, तो वो है ये, तो एक्स ई, बराबर ना, इंटू 1000 इंटू सॉरी अपॉन वी है, तो वी क्या है 100 अपॉन डी, तो वो क्या हो जाएगा डी अपॉन 100। ये 100 और ये 2 कट जाएगा, तो हमको मिलेगा एक्स, बराबर, मतलब कि परसेंटेज इंटू 10 ये वाला इंटू डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास, किसके लिए, नॉर्मालिटी के लिए। अगर मोलारिटी होगी तो यहाँ पे होगा मोलर मास, बराबर है। तो इस हिसाब से इसको हम डिराइव कर सकते हैं। वीडियो को देखिए और लोगों को भी दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।